बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ गुब्बारे की तरह फूलने वाली पूड़ियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही पूड़ियों वाले स्पेशल चने और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आपकी पूड़ियाँ गुब्बारे की तरह फूलेंगी बल्कि इतनी सॉफ्ट और खस्ता बनेंगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये पूड़ियाँ हमने खुद घर पे तैयार की हैं। और पूड़ियाँ बनाने की हलवाइयों वाली तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपकी हर पूड़ी फूली हुई बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो आज इस एक वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना और फुल एंड तक वॉच करना है ताकि वीडियो का कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो सके। तो चलें इस मज़ेदार सी हलवा पूड़ी बनाने की रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूड़ियों वाले चने तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में 3 चम्मच घी के शामिल कर देंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक करी पत्ता ले लिया है, 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं, एक छोटी इलायची ली है और 1 चम्मच हमने जीरे का ले लिया है। इन मसालों को हमने ऑयल में हल्का सा भून लेना है ताकि इनकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और उसे मैंने सिंपली कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम प्याज को भी हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि जो भी लहसुन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भी इसमें भुन चुका है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम इन स्पाइसेस को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने चनों को पहले बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया था और थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने चनों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया हुआ है। अब हम चनों को सेपरेट कर लेंगे और इसका पानी सेपरेट कर लेंगे। चनों का जो पानी है वो आपने वेस्ट नहीं करना, उसका हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए हमारे जो स्पाइसेस हैं वो सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 कप पानी का शामिल कर देंगे। आपने चनों वाला पानी ही इसमें शामिल करना है। पानी हमने इसलिए शामिल करना है ताकि जो हमारे स्पाइसेस का कच्चा फ्लेवर होता है ना वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और जो प्याज हमने इसमें शामिल किया हुआ है वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। पानी इसमें ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 मिनट मैंने इसे पकाया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि पानी सारा ड्राई हो चुका है और जो प्याज है वो भी हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही शामिल कर देंगे। तो 1/4 कप हम इसमें दही का ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब इसमें दही ऐड करना है तो फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है, देन उसके बाद आपने इसमें दही शामिल करना है, वरना अगर आप चलते फ्लेम में दही शामिल करेंगे तो वो दही फट भी सकता है। अब यहाँ पे देखें दही का पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। आलूओं को हम इस मसाले में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे। ये देखिए आलू भी हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे और अगेन हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है ताकि सारा जो मसाला है वो चने और आलूओं में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे देखें चने भी हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें चनों का पानी शामिल कर देंगे। जिस पानी में हमने चनों को बॉईल किया था वो पानी हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो हमने इसमें आलू ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसे कुक किया है और जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आलू भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं और जो इसकी ग्रेवी है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अब हमारे चने रेडी हो चुके हैं तो चनों को हम साइड पे कर देते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम पूड़ियों के लिए आटा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक परात में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उसमें 1 चम्मच हम नमक का शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसमें 2 कप मैदे के शामिल करेंगे
اور 1 कप हमने इसमें गेहूं का आटा शामिल कर देना है। नॉर्मल जो हम रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं तो वो वाला आटा हमने 1 कप इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑन कैमरा 1.5 कप मैदा डाला था, लेकिन बाद में मैंने इसमें 1/2 कप मैदा और ऐड कर दिया था। तो इसकी जो मुकम्मल क्वांटिटी है वो आपने 2 कप मैदे के ऐड करने हैं और 1 कप आपने गेहूं का आटा शामिल कर देना है। और पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। आपने घी को पहले मेल्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच घी के शामिल कर देने हैं और अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हल्का नीम गुनगुना आपने पानी लेना है। उस पानी के साथ आपने आटे को गूंथ लेना है। ना आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। अब हमने सिंपली आटे को गूंथ लेना है। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमने आटे को गूंथ लेना है और पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। एकदम से आपने सारा पानी ऐड नहीं करना, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना पानी इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1 कप पानी इस्तेमाल हुआ है इस सारी डो को मिक्स करने के लिए। तो जब आप लोग आटा गूंथते तो जितनी रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करते जाएँ और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएँ। आटा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गूंथ चुका है। अब लास्ट पे हम इस पे अगेन 1 चम्मच घी का और ऐड करेंगे और अगेन हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आटा हमारा कितना बेहतरीन गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके आपने इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है, ठीक है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। आटे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कितनी मुलायम और सॉफ्ट है। इसी कंसिस्टेंसी में आटा होना चाहिए। अब हमने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम जगह को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। देन उसके बाद हम इस तरीके से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। सिंपली आपने इसके पेड़े बनाने हैं, ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। जो साइज़ पूरी का होता है उस साइज़ के आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें जिस डिश में आपने ये पेड़े सारे रखने हैं उस डिश को आपने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पे आपने कंजूसी नहीं करनी, ठीक है ना। खुले दिल के साथ आपने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये देखें इस तरीके से हम डिश को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसमें सारे जो पेड़े हमने रेडी करके रखे हैं वो इसमें रखते जाएंगे और अगेन पेड़ों को हमने ऊपर से भी अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके अगेन हमने 15 से 20 मिनट का इसे रेस्ट देना है, ठीक है। तो जब तक ये हमारा आटा रेडी हो रहा है तब तक हम हलवा बनाने की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि हलवाई स्टाइल का हलवा बना रहे हैं तो उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हम एक पॉट में पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 3 कप पानी के शामिल कर दूंगी। आपने कोई भी कप सेट कर लेना है, कोई चाय वाला कप ले लें या कोई ऐसी छोटी सी कटोरी सेट कर लें तो उसके साथ आप ये सारी मेजरमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम 3 से 4 अदद इलायची शामिल कर देंगे। 1 कप हम इसमें चीनी का शामिल कर देंगे और 1 चुटकी हम येलो फूड कलर की शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और 1 बॉयल आने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें पानी को बॉयल आ चुका है और शुगर सिरप रेडी हो चुका है। अब हम सूजी की भुनाई की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हम 1/2 कप घी का शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद 1/2 कप हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। सूजी को मैंने पहले अच्छे तरीके से छान लिया था और अब इस पॉइंट पे हम सूजी की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आपने सूजी को इतना भूनना है कि सूजी में से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। अब यहाँ पे देखें सूजी हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी पहले की निस्बत काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमने जो शुगर सिरप तैयार किया हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आपने यहाँ पे ये वाला स्टेप बहुत ही केयरफुली ध्यान से करना है। थोड़ा सा हम स्टार्ट में शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। तो ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि अभी ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ پہلے کی نسبت کافی حد تک تھک ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی یہ مکمل طور پر ریڈی نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں ابھی یہ برتن کے ساتھ بھی چپک رہا ہے اور چمچ کے ساتھ بھی چپک رہا ہے۔ اگین ہم اس کو کور کر دیں گے اور 2 سے 3 منٹ کے لیے مزید اور پکائیں گے۔ تو یہ دیکھیں مزید ہم نے اسے اور کوک کیا ہے، تو اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی جو حلوہ ہے وہ برتن کے ساتھ چپک رہا ہے اور نہ ہی چمچ کے ساتھ چپک رہا ہے۔ پرفیکٹ حلوہ بننے کا جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ جب سوجی گھی کو چھوڑ دے، بالکل علیحدہ ہو جائے اور برتن کو بھی وہ چھوڑ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حلوہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب مزید آپ نے اور اسے کوک نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہمارا حلوہ بن کے ریڈی ہوا ہے، بالکل حلوائی سٹائل۔ اس کا میتھڈ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اس کا جو فلیور ہے وہ سمپل حلوے کی نسبت بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ ہمارا حلوہ بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے فائنل سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پیڑے جو ہم نے ریسٹ کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایک ایک پیڑا اٹھاتے جائیں گے اور روٹی کو بیلتے جائیں گے۔ جب آپ نے روٹی کو بیلنا ہے تو اس جگہ کو آپ نے اچھے طریقے سے گریس کر لینا ہے، اور جو رولنگ پن آپ نے استعمال کرنا ہے اسے بھی آپ نے آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے گریس کر لینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ڈرائی میدا یا ڈرائی آٹا یوز نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف آئل کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاہے تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بیل لیں یا چاہے تو آپ بیلن کی مدد سے بیل سکتے ہیں اسے۔ اور روٹی کو آپ نے بالکل پتلا بیلنا ہے اور ہر طرف سے بالکل ایکولی پتلی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کہیں سے موٹی اور کہیں سے پتلی، جہاں سے موٹی ہوگی وہاں سے آپ کی پوری نہیں پھولے گی، اس لیے آپ نے پوری کو بالکل پتلا بیلنا ہے۔ جتنا پتلا آپ بیلیں گے اتنی ہی زیادہ پوری آپ کی پھولے گی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے بالکل پتلا بیل لیا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ تو فرائی کرنے کے ٹائم پہ بھی آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جس آئل میں آپ پوری کو فرائی کر رہے ہیں وہ آئل فل اچھے سے گرم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا آئل ٹھنڈا ہوگا تو پھر بھی آپ کی جو پوری ہے وہ پھولے گی نہیں، بالکل چپٹی سے بن جائے گی اور وہ اکڑ جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے فل ہائی ٹیمپریچر پہ آئل کو گرم کر لینا ہے، دین اس کے بعد آپ نے پوریوں کو فرائی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے پوری کو فرائی کیا ہے، وہ کتنی اچھے سے پھول کے ریڈی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو روٹی ہے وہ اچھے طریقے سے گول شیپ میں نہیں ملی، تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ جب پوری آپ کی مکمل بن کے ریڈی ہو جائے گی تب وہ شیپ میٹر نہیں کرے گی، شیپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ گول بنی تھی کہ نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ گول شیپ میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں سمپل، پہلے آپ روٹی کو بیل لیں، بالکل پتلا ہم نے روٹی کو بیل لینا ہے، دین اس کے بعد آپ گول شیپ کا کوئی بھی کٹر لے لیں، یا پھر یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سوس پین کا ڈھکن لے لیا ہے، تو اس کی مدد سے ہم اس کی شیپ گول کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھے سے اس کی شیپ گول ہو چکی ہے، اور جو جتنا بھی سائڈوں والا ایکسٹرا آٹا ہوگا اسے بھی ہم نے ویسٹ نہیں کرنا، اسے ہم اگلے آٹے میں ڈال کے تو اس کی بھی ہم پوری بنائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری جو پوریاں ہیں وہ پھول کے ریڈی ہو رہی ہیں، نہ ہم نے اس میں کسی بیکنگ پاؤڈر کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی ہم نے اس میں بیکنگ سوڈے کا استعمال کیا ہے۔ ان کے بغیر ہی ہماری جو پوری ہیں وہ فل اچھے طریقے سے پھول کے ریڈی ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ساری پوریوں کو ریڈی کر لیں گے۔ ہماری جو پوریاں ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں، اب ہم ان سب کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو چکی ہے، لیکن یہ اس ایک ویڈیو میں آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ اگر آپ اس ایک ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو اور کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے تمام وہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو پوریاں ہیں وہ اچھے طریقے سے پھولیں گی، اور جو چنے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے اور مزے کے بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ جیسے چنے ہم پوریوں کے ساتھ باہر سے منگواتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں، سیم وہی چنے ہم نے یہاں پہ بالکل آسان طریقے سے ہم نے ریڈی کیے ہیں۔ اور جو حلوہ ہم نے بنایا ہے وہ بھی پوریوں والا ہم نے حلوہ تیار کیا ہے، جو کہ ہم باہر حلوائی کی دکانوں سے لے کے آتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر آپ ان باتوں کا اچھے سے خیال رکھیں گے تو آپ کی جو پوریاں ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پھول کے ریڈی ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں پوری میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں، کتنی سافٹ اور کتنی خستہ بن کے تیار ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پوری کو توڑا اور جیسے ہی ہم نے اس کو توڑا تو وہ ساری بکھر کے ادھر ادھر گر گئی ہے۔ بالکل سافٹ اور خستہ ہماری پوریاں بن کے ریڈی ہوئی ہیں۔ آپ ان تمام باتوں کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تو دیکھیے گا آپ کی پوریاں بھی اسی طریقے سے پھول کے ریڈی ہوں گی۔
تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے لیے لائک تو بنتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، اسے شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ریسپی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔